किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आप सबको मैं एक सरसों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि जहां जहां सरसों की खेती होती है वहां वहां किसानों ने सरसों को निकालना शुरू कर दिया है। और इस बात का आपको भी पता है कि सरकार ने अभी तक अपनी सरकारी खरीद नहीं शुरू की है। भारी बंपर आवक बाज़ारों के अंदर पहुंच रही है। जो हमारे पास समाचार आए हैं वो 10 और 12 लाख बैग के आए हैं। इतनी बंपर आवक के चलते लगातार सरसों के भाव में 10, 20 और 50 रुपए की तेज़ी बाज़ारों में देखी जा रही है। एक महत्वपूर्ण सूचना जो हमारे पास निकल के आई है, मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताने जा रहा हूँ, उस सूचना के ऊपर आप विचार करिए, सोचिए। और जो शुरू से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपकी एक सावधानी आपके आगे बहुत बड़ा काम कर सकती है। अनेक बातें जो मैं बता रहा हूँ साथियों, वो समय से पहले बता रहा हूँ और धीरे धीरे ये बातें सच्ची होती जा रही हैं। समय लग सकता है परंतु ये बातें ठीक और सही होती हैं। परंतु आप भ्रमित वीडियो के जालों में फंस करके, भ्रमित आंकड़ों के अंदर फंस करके, किसी कहने या फिर कोई अफवाह के फैलने में फंस करके अपना संपूर्ण माल बाजार में काट देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपना संपूर्ण माल कभी भी बाजार में एक साथ मत काटिए। बहुत ही मजबूरी हो तो आप अपना माल बेचिए, मैं रोक नहीं सकता। परंतु आपके खून और पसीने की कमाई जो आपने 6 महीने में तैयार की है, उस कमाई को धीरे धीरे बाजार में रिलीज कर दिए। मंदी हो चाहे तेजी, आप एक बात गौर करके सुन लीजिए। आप यदि बाजार के ऊपर माल ले जाकर के दबाव बनाओगे तो 500 रुपए तक का नुकसान आपको होगा। धीरे धीरे माल रिलीज करोगे, आगे यदि तेजी आती है तो आपको उस तेजी का फायदा मिलेगा। और यदि 100, 200, 150 रुपए मंदी भी आ जाती है तो भी वो पैसा समय आने पर आपके काम आएगा। मैं किसान होने के नाते जो काम कर रहा हूं, मेरा मकसद एक है कि किसान को एक एक बात की जानकारी देना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, ताकि आपको तमाम इस बाजार की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर कर सकें कि हमें इस प्रोग्राम के तहत काम करना पड़ेगा। किसान ने अनाज पैदा करना सीख लिया है, मशीनरी का प्रयोग कर रहा है, खादों का, बीजों का, दवाई का प्रयोग कर रहा है। अनेक तरह से अनाज का उत्पादन किसान धीरे धीरे बढ़ा रहा है, परंतु किसान ने अब तक बेचने का तरीका नहीं समझा है। और वो तरीका यदि किसान समझ जाएगा तो मान के चलो कि किसान को इतने मंदे भाव नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी गलती जो आज मेरे पास खबर आई है कि स्टॉकिस्ट हावी हो चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सरसों की खरीद करके गोदाम भर रही है। कंपनियों ने भारी मात्रा में बाजार से सरसों की खरीद करनी शुरू कर दी है। साथियों, कंपनियां कोई पागल नहीं होती। वो जब खरीद करती हैं, गोदाम भरती हैं, तो नुकसान के लिए नहीं भरती। स्टॉकिस्ट माल लेता है तो वो कभी नुकसान के लिए नहीं लेता, वो भी अपने मुनाफे वसूली के लिए लेता है। आगे आने वाले समय में आपका आज का तुलवाया हुआ माल कंपनियों के पास और स्टॉकिस्टों के पास जाएगा। वही माल आपकी फसल के भाव दबाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आज भी मंदा है, आगे भी वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार बैठे हैं, वो उस माल को बाजार में काट करके आगे भी मंदी लाने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं एक एक बात आपको बताऊं। मेरे अजीज मित्र जो बाजार के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, किसान का हित सोच रहे हैं, किसान के पक्ष के हैं, उनकी सोच अच्छी है, सकारात्मक सोच के आदमी हैं, वो लगातार मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं कि आप वीडियो जारी करिए, किसानों को बताइए कि स्टॉकिस्ट और कंपनियां लगातार माल खरीदने में जुट चुकी हैं। बिकवाड़ गायब होता जा रहा है, लेवाड़ बाहर निकलता आ रहा है। साथियों, अरब कंट्री में जो हालात देख रहे हैं, इजराइल, अमेरिका
और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसकी एक एक खबर भी आपको बता रहा हूं, उसका प्रभाव भी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने फसल का आकलन भी आपको बताया। सरसों के बारे में कोई 10 वीडियो बना करके मैं आपको एक एक बात की जानकारी दे चुका हूं, उत्पादन के आंकड़ों की जानकारी दे चुका हूं। और मेरा मकसद एक है कि आपको जगाना, आपको समझाना कि आप एक गलती जो कर रहे हैं कि एक साथ बाजार में माल तुलवा करके औने पौने दामों में ये माल बेच रहे हैं, इससे बचने का काम करें। समय पर हो सकता है कि मान के चलो कि किसी कारण से 200, 400, 300 रुपए भाव टूट भी जाते हैं, तो भी माल आपके हाथ में होता है। आप उस माल को बेच करके किसी भी समय अपना काम चला सकते हैं। एक साथ माल बेचने से पैसा पानी की तरह बह जाता है। आगे आने वाला पूरा वर्ष किसान के लिए बड़ी समस्या खड़ी करता है। खाद की जरूरत, दवाई की जरूरत, घर में खर्चों की जरूरत, अनेक बार उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साहूकार या बैंक के आगे जाके खड़ा होना पड़ता है। परंतु यदि किसान के पास थोड़ा बहुत माल होगा तो अपना वो किसी भी समय काम चला पाएगा। मैं जानकारी के लिए बता दूं, सरसों के अंदर फंडामेंटल के तौर पर यदि देखा जाए, देश में खपत के तौर पर देखा जाए, उत्पादन के तौर पर देखा जाए, किसी भी तरीके से यदि देखा जाए तो सरसों के भाव में मंदी दूर दूर तक नहीं है। मैंने पिछले 25 में भी कहा था, मैं 26 में भी कह रहा हूं। परंतु सरकार मेरे रोके नहीं रुकेगी, ये बात नोट कर लेना। सरकार यदि मिलावटी तेल बिकवाएगी तो मैं नहीं रोक सकता। सरकार यदि विदेशों से सामान मंगवाएगी तो मैं नहीं रोक सकता। सरकार गलत नीतियों का प्रयोग करके भाव को दबाएगी तो मैं नहीं रोक सकता। और इसीलिए कहता हूं कि मेरी आवाज को ताकत देने के लिए आपके मदद की जरूरत है। ये मेरी नहीं, ये आपकी आवाज है। ये वीडियो मेरा नहीं, ये आपका वीडियो है। इसे सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों तक पहुंचाना और घर घर तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। एक एक बात सटीक और सही जो आपके पास आ रही है उसका फायदा उठाना हम सबका काम है। मैं अनेक तरह की जानकारी बाजारों से खींच खींच करके आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा मकसद केवल और केवल एक है, किसान को बचाया जाए, खेती किसानी को समृद्ध बनाया जाए। आपको हमारे इस जागरूकता रिव्यू मिशन चैनल पर अनेक तरह के जो वीडियो मिल रहे हैं, जो हरी बीमारी को रोकने के मिल रहे हैं, जो फसलों में उत्पादन बढ़ाने को मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की विदेशों की जानकारी जो हर फसल के बारे में जो मिल रही है, साथियों उन जानकारियों पर थोड़ा विचार करके अपना माल सेल करें। मैं किसी को बेचने या खरीदने की बात नहीं कहता हूँ, मैं बात कहता हूँ बाजार की एक एक जानकारी पर नज़र रखने की। मैं बात कहता हूँ समय के हिसाब से अनाज की सेल करने की। मैं बात कहता हूँ इस तरह के लुटेरे लोगों से बचने की। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे द्वारा इस अभियान को जो चलाया गया है, हम सब मिलकर के इसको सफल बनाएं, इसको सब्सक्राइब करके सदस्यता बढ़ाएं, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं, अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाएं। जय हिंद।